राजस्थान की धरती तप रही है। राजस्थान का जो तापमान है वो 45 से 46 डिग्री तक कई जिलों में पहुंच रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर धरती से ज्यादा राजनीति तपने लगी है। राजनीति का जो तापमान है राजस्थान में 45 से 1 डिग्री ज्यादा चल रहा है। राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। उन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। राठौड़ साहब, सबसे पहले नारी शक्ति वंदन पे बात कर लेते हैं। कल एक कार्यक्रम हुआ, विपक्ष आरोप लगा रहा है बेबस नजर आए मदन राठौड़। देखिए, अपने परिवार में कई बार कई प्रकार का होता है, कभी बेबस भी होना पड़ सकता है। तो बहनें है हमारी, तो इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, हमने कोशिश की थी कि वो मशाल जुलूस निकले, बहनों का विरोध प्रदर्शन था, नारी शक्ति वंदन जो हमारा अभियान है, और उसमें महिलाओं को जो आरक्षण 33% हम देना चाहते थे, और उसमें कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, विश्वासघात किया, महिलाओं के साथ विश्वासघात किया और 2/3 बहुमत नहीं होने दिया। इसके विरोध में महिलाओं का एक प्रदर्शन था और हमने चाहा कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो जाए, लेकिन कहीं दुर्घटना नहीं हो, इसकी व्यवस्था करने का काम किया। इनके बीच में 10-10 फुट की दूरी होना चाहिए, ये हमने महसूस किया और हमने उनको समझाया। समझाने के लिए हम गए, वो समझ भी गई। समझाने का एक प्रयास था मेरा, और उसमें मीडिया एकदम आगे आया तो हमने ये भी हाथाजोड़ी भी की, मीडिया के सामने हाथ भी जोड़े। मैंने कहा भाई, कहीं किसी प्रकार की किसी बहन के साड़ी के पल्लू में आग नहीं लग जाए, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़े, तो मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने यही काम किया कि शांतिपूर्वक हो जाए और डिस्टेंस मेंटेन हो। मसाल होती है, आग होती है, उससे थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। आपके वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि आप महिलाओं को समझा रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, दूरी बनाने की बात कर रहे हो, पर विपक्ष की महिला नेत्रियां कह रही हैं कि वहां जितनी महिला मौजूद थी सब 18 साल से ऊपर की थी। महिलाओं के फैसले कब तक पुरुष ही करते रहेंगे कि कहाँ खड़ा होना है, कितनी दूर खड़ा होना है और कैसे खड़ा होना है। मैं तो कांग्रेस की महिलाओं से भी कहना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, दूरी जरूर रखें। किससे? आग से। आग से दूरी जरूर रखें। मैं देखिए दूसरी बात नहीं करता, आग कहीं भी हो, मशाल जुलूस हो, कोई किसी का पुतला जलाना हो, तो दूरी जरूर रखें, क्योंकि हवा के झोंके में कोई चिंगारी भी आ सकती है, तो सावधानी रखने में कहाँ दिक्कत है। मैं तो मेरी बहनों को कहता हूँ, तो कांग्रेस की बहनें भी है, तो मैं तो उनके लिए भी यही कहूँगा, उनको भी इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। जहाँ तक सुरक्षा का मामला है, इसको प्राथमिकता देना चाहिए। राजनीति करने के लिए जिनके पास में मुद्दे नहीं है ना, वो इसमें राजनीति कर रहे हैं। मुद्दा विहीन कांग्रेस है, वो इसी को मुद्दा बना रही है। यानी इससे ज़्यादा ओछी बात क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा हल्की बात क्या हो सकती है कि जहाँ मैं सुरक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार के सुझाव दे रहा हूँ, इसमें भी वो राजनीति ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है कि इतनी हताश हो गई है कांग्रेस, इतनी निराश हो गई है कांग्रेस, मुद्दा विहीन कांग्रेस है कि उनके पास में मुद्दा ही नहीं है, और इसी को वो मुद्दा बनाने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे परिवार की बात मैं संभालूंगा ना। मेरी बहनों का ऐतराज होगा तो वो बोलेगी मुझसे कि आपने अब जोर से क्यों बोला। ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मैं मेरे व्यवस्था से काम कर रहा हूँ। आपके परिवार में महिलाओं को, कांग्रेस के परिवार में महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा है, वो अपना परिवार संभाले। मैं मेरा परिवार संभाल रहा हूँ और मेरी बहनों को किसी को ऐतराज नहीं है। राजस्थान में साहब एक विषय और चल रहा है। आपके एक नेता ने कांग्रेस के एक बड़े नेता के लिए बहरूपिया शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर सचिन पायलट ने भी नाराजगी जताई है और कहा कि शब्दों की मर्यादा जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। देखिए, समझ का फर्क है। हमारे नेता ने जो कहा वो बहुरूप से संबंधित है। वो यानी सचिन पायलट जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सचिन जी मेरे पड़ोसी रहे हैं। 5 साल तक हम एक दीवार थी, सचिन पायलट जी के और मेरे एक दीवार में हम रहे हैं। B6 जालूपुरा में मैं रहता था, B5 जालूपुरा में वो रहते थे। हम जानते हैं उनका वो रूप, तो मैं जानता हूँ, बड़े सरल है, सौम्य है, सुंदर है, सुशील है। ये व्यवहार एक रूप उनका मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब उनके पिताजी राजेश पायलट जी की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तब अशोक गहलोत जी ने उनको रोका, पुलिस भेज करके रोका।
तब उनको गुस्सा आया, उनके पिताजी का अपमान उनको लगा कि अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, तो उन्होंने रौद्र रूप दिखाया। ये उनका दूसरा रूप। दो हो गए। हाँ। तीसरा रूप, जब उनको लगा कि उनको निकम्मा नकारा तक कह दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, तब उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटल में चले गए। ये तीसरा रूप उन्होंने बगावत का रूप दिखाया। तो तीसरा रूप उनका था ये। फिर उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनसे बैठ करके और क्षमा सलाह सुलह कर दी, तो वो वापस आके पार्टी के साथ जुड़ करके काम करने लग गए। तो ये उनका चौथा रूप है। और पांचवा रूप आजकल देखा जा रहा है कि उन्हीं के अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि टांगे इधर है और सर दिमाग उधर है। तो ये पांचवे, तो कई रूप है उनके, इसलिए बहु रूप है। तो अब ऐसा कह दिया, तो अब क्यों इसमें राजनीति कर रहे हैं? ठीक है, अनेक रूप हैं हमारे, कई देवताओं के भी अनेक रूप रहे हैं तो ठीक है ना, इसमें ऐतराज करने की क्या बात है? सचिन पायलट शब्द प्रयोग उत्तर प्रदेश में क्या होता है, राजस्थान में क्या होता है, दोनों में अंतर है। उत्तर प्रदेश में इसको ठीक मानते होंगे मेरे ख्याल से, मैं नहीं जानता, दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। सचिन पायलट जी भी उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं, जैसा कि मुझे नहीं पता था पहले, लेकिन अभी पता चला है। और राधा मोहन दास जी भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो उनको एक ऐतराज और हुआ कि मेरे उत्तर प्रदेश का सचिन पायलट मेरे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके यहाँ आ गया, तो उनको ऐतराज होगा। तो वो जाने, राधा मोहन दास जी वापस उत्तर प्रदेश ले जाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता, वो राधा मोहन दास जी से पूछना आप, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि भाई उनको दर्द हुआ होगा और उन्होंने कुछ कह दिया होगा। तो सब सचिन पायलट मुद्दा रहने वाला है क्या आगामी चुनाव का? हालांकि 2-2.25 साल पहले ही आपने शुरुआत कर दी है, आपके भी निरंतर बहुत जोरदार बयान आ रहे हैं। आपने अशोक गहलोत के बयान के ऊपर टिप्पणी भी की, आपने कहा कि वो आज भी उसको बच्चा ही मानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। कौन? अशोक गहलोत जी ने कहा कि अब वो ऐसी भूल नहीं करेंगे। तब ये किसी नेता के लिए ऐसी भूल शब्द प्रयोग करे, इसका मतलब बच्चा समझते हैं क्या? सचिन पायलट जी को आज भी वो, यानी ताना मारने में कहीं अशोक गहलोत जी पीछे नहीं रहते हैं। उनको बच्चा बताने में, जताने में कि ये पहले जैसी भूल की थी अब भूल नहीं करेंगे, पहले जैसी गलती की, मतलब ये क्या है? क्या कहना चाहते हैं अपने नेता के बारे में? मैच्योरिटी की कमी बता रहे हैं वो। मौका तो साहब आप भी नहीं छोड़ रहे हो। जैसे बयान आता है आप कहते हो कि सचिन पायलट आदमी बढ़िया, पार्टी गलत है। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो इसलिए आदमी बढ़िया बताता हूँ कि हम पड़ोसी रहे, हम एक दूसरे के, और बिल्कुल एक ही दीवार थी हमारे बीच में। तो वो राजनीतिक दीवार तो थी, लेकिन पड़ोसी थे, अच्छे पड़ोसी थे, हम साथ साथ रहते थे। लेकिन सचिन पायलट जी अच्छे आदमी हैं, ये मुझे उस समय लगा जब हम पड़ोस में थे। लेकिन पार्टी इतनी मतलब इस समय अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त है। उनकी जिस पार्टी में वो बैठे हैं, जिस टीम के साथ वो बैठे हैं, उस टीम में राष्ट्र की भावना नहीं है। अब मैं उदाहरण दूं आपको, गहलोत साहब ने, जब आप देखिए कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान के लिए कह दिया था कि हम उसकी तरह दलाल देश नहीं है, और वो इसलिए कहा था कि पाकिस्तान ने अपना एयरबेस अमेरिका को दे दिया था, जहाँ से वो युद्ध कर सकता था अमेरिका, वहाँ आकर के मिसाइल छोड़ता है। तो ये हम तो ऐसा नहीं कर सकते। जब एक मीडिया ने पूछा हमारे एस जयशंकर जी से कि आप मध्यस्थता नहीं कर रहे हो और पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, तो उन्होंने कह दिया हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है, हम अपना एयरबेस पाकिस्तान अमेरिका को दे नहीं सकते। इस पर उन्होंने शब्द, तो गहलोत जी ने कहा कि माफ़ी मांगो। अब आप एक बात सोचिए, कैसे कह सकता है कोई आदमी, पाकिस्तान को बुला तो पाकिस्तान का व्यक्ति कहता है माफ़ी मांगो, हमारे राजस्थान का जो 3 बार का मुख्यमंत्री कहे कि माफी मांगो, तब इसमें राष्ट्रीयता की थोड़ी कमी नजर नहीं आती है क्या आपको? ये कहना चाहिए क्या उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए था, उल्टा हमारे देश के नेतृत्व की और पैरवी करना चाहिए था। आपके हिसाब से पायलट के लिए सही पार्टी कौन सी है? ये तो उनको सोचना है। यदि आपके हिसाब से, आपको अगर ऑप्शन देने हो, आप केबीसी में खिला रहे हो उनको, मैच्योर्ड आदमी है, परिपक्व व्यक्ति है, सोच समझ के राजनीति करते हैं वो, मेरी सलाह से वो चलेंगे नहीं, वो अपने विवेक से चलते हैं, वो चलें अपने हिसाब से। मेरा तो जहाँ तक है कि हम तो किसी हर आदमी का, अच्छे आदमी का सम्मान करते ही करते हैं। मैं गहलोत साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन गहलोत साहब ने ये किसके चक्कर में, राहुल गांधी जी के कहने से कह दिया क्या
दलाल देश मतलब उस पर माफी मांगने की बात कह दी। मैं सोचता हूँ कि उन गहलोत साहब खुद दबाव में, गहलोत साहब ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं गहलोत साहब की बहुत इज्जत करता हूँ कि गहलोत साहब भी राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए, मैं सोचता हूँ राहुल गांधी जी के दबाव से उन्होंने एस जयशंकर जी से पाकिस्तान को दलाल देश कहने पर माफी मांगने के लिए और आग्रह कर दिया। पायलट को ऑफर कर, पायलट जी विवेकवान व्यक्ति है, मैं क्या ऑफर करूं उनको? ये उनको अपना फैसला खुद को करना है कि राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्रभक्ति है, तो ऐसी पार्टी पकड़ना चाहिए जिसमें राष्ट्रभक्ति हो, जो नेशन फर्स्ट की भावना से चले। तो हर स्वाभिमानी व्यक्ति यही चाहेगा कि ऐसा संगठन होना चाहिए जो इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने में अपना योगदान दे सके। तो ये विवेक उनका है। आते हैं तो देंगे क्या? देखिए, भाग्य पर भरोसा करना चाहिए, उनको पुरुषार्थ ये व्यक्ति को करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये उनको भी समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है, सब समझ रहे हैं इस बात को। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। कुछ चर्चा वर्चा चल रही है क्या साहब? मेरे मित्र हैं वो, चल रही है, मेरे मित्र हैं। अब मित्र हैं तो मित्र हैं। ये आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को, जिन्होंने सचिन पायलट से लेकर कल नारी शक्ति वंदन में जो कुछ हुआ उस सब पे खुल के बात की है। लेकिन ये बात तय है कि राजस्थान के अंदर आने वाले 2.25 साल सचिन पायलट धुरी रहने वाले हैं राजस्थान की राजनीति के, ये तय है। आगे क्या होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।